फार्मर बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स या किसानों ने दिल्ली चलो मूवमेंट के अंतर्गत देश भर से किसानों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। दिल्ली में पीसफुल प्रोटेस्ट की दी गई अनुमति। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को भी वापस लेने की किसान कर रहे हैं मांग। भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी तिमाही में जीडीपी दर -23.9 से घटकर -7.5 हुई। सभी सेक्टर्स में सुधार की लगाई जा रही है संभावना। कोरोना महामारी के प्रकोप से इंडियन इकोनॉमी को झेलना पड़ा टेक्निकल रिसेशन। इन आंकड़ों को जारी करने वाली संस्था का नाम है NSO, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से राज्य में आए तूफान निवार से हुए जान माल की क्षति की समीक्षा ली। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए तथा घायलों के परिवारों को 50,000 रुपए राशि देने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के 70 वर्ष के इतिहास में पहली बार होने वाले DDC के चुनाव का प्रथम चरण का मतदान आज शुरू होगा। साथ ही साथ इसमें कोविड गाइडलाइंस को भी पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। इन चुनाव की एक यूनिक बात यह भी है कि पाकिस्तान से आए वाल्मीकि, गोरखा तथा सभी शरणार्थियों को राइट टू वोट दिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन का पूरा जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे, हैदराबाद तथा अहमदाबाद में बायोटेक इंस्टीट्यूट तथा साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट का करेंगे दौरा। फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर UAE के विजिट के बाद 26 नवंबर को पहुंचे सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल राम कलावन से की मुलाकात। इस मुलाकात का मुख्य फोकस सैन्य सहयोग, मजबूत विकास साझेदारी तथा लोगों से बातचीत के संपर्क को बढ़ाने की बात पर दिया गया जोर। सागर आउटलुक के तहत सेशल्स को प्राथमिकता देने का भी किया दावा। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से बीफ, कोल, सी फूड, शुगर व टिम्बर के इंपोर्ट को कम करने व उसको रोक लगाने के बाद अब चीन में ऑस्ट्रेलियाई वाइन पर 200% टैक्स लगाने की कर दी है घोषणा। दोनों ही देश RCEP के मेंबर्स हैं। साथ ही साथ इस तरह की घोषणा किसी भी प्रोडक्ट को अपने देश की मार्केट से कम करने या उसे हटाने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से की जाती है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा वार्ता में लेंगे शिरकत। साथ ही साथ यह श्रीलंका, मालदीव तथा भारत की समुद्री सुरक्षा सलाहकारों की इस तरह की चौथी बैठक है। यह बैठक 2014 के बाद 6 साल के गैप पर हुई है। कोरोना महामारी में जहां एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था को टेक्निकल रिसेशन झेलना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी में भारत ने अवसर खोजने के लिए बनाई योजना। भारत सहित SCO के क्षेत्रों में इसका फायदा उठाया जा सकेगा। SCO के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोवा। SCO GDP विश्व की कुल GDP का 22% है। आज की टॉप 10 न्यूज़ में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई टॉप 10 न्यूज़ के साथ। हमारी न्यूज़ सीरीज़ मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसमें द हिंदू के साथ साथ और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको इंक्लूड किया जाता है। जुड़े रहिए हमारी न्यूज़ सीरीज़ के साथ। पॉलिटिकल कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।